नाज़रीन, 9 मई के केसेस बनाने वालों को उस वक्त सबसे ज्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा जब एहराम में खड़े गवाह ने झूठी गवाही देने से इनकार कर दिया। एहराम में खड़े गवाह से राब्ता किया गया। एहराम की हालत में उनसे कहा गया कि आप अपनी गवाही दें, अपना बयान दें। गवाह ने झूठी गवाही देने से इनकार कर दिया। गवाह ने कहा कि मैं गवाही नहीं दूंगा। एहराम की हालत में मैं किसी सूरत में भी जो उनके ऊपर कंडीशन लगाई गई, जिस तरह से शाह महमूद कुरैशी चाहते थे कि वो बोले, उन्होंने बोलने से इनकार कर दिया। हम आपके सामने इमरान रियाज खान की गुफ्तगू रखेंगे। यकीनन 9 मई के केस के अंदर किस कदर ज्यादा जुल्म और ज्यादती की गई है, नाइंसाफी की गई है, आज खुल के हर चीज सामने आती जा रही है। आप ये गुफ्तगू मुलाहिजा करें। अब एक इंकशाफ जो मैं आपके सामने रखने लगा हूं, इंस्पेक्टर मुनीर साहब जो है वो चले गए जी उमरे पे। तो जज साहब बड़े गर्म थे। जज साहब ने कहा जी बुलाओ उसको, क्यों नहीं आ रहा वो। तो उनको जब कॉल की गई व्हाट्सएप के ऊपर, पता चला व्हाट्सएप नहीं चलती, तो अगले दिन ईमो पे कॉल की गई। ईमो पे उनको लाइव ले लिया गया। तो उन्हें कहा गया वकील की जानिब से कि जनाब, जज ने कहा जी करें आप इनसे जरा। हालांकि जो लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हैं आलिया नीलम साहिबा, उनका यह फैसला है कि ऑनलाइन गवाही कोई नहीं होगी, गवाही के लिए आपको बंदा लेकर आना पड़ेगा अदालत में। लेकिन जज साहब ने कहा नहीं जी, इसका वहीं पे करो। वो एहराम की हालत में वहां पे गवाही देने के लिए ईमो पे आ गया इंस्पेक्टर मुनीर। तो जब उसे ये कहा गया कि आप ये कहें कि मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, अगर मैं झूठ बोलूंगा तो अल्लाह का कहर मुझ पर नाजिल हो, ये कहा गया। तो उसने आगे से कहा दिया मैं झूठ बोलूं तो अल्लाह मुझसे नाराज हो। भाई अल्लाह को तो आप मना लेंगे, अगर नाराज हो गया तो। आपने कहना था कि अल्लाह का कहर मुझ पर, बड़ा कहा वकीलों ने। शाह महमूद कुरैशी भी बोलना शुरू हो गए, वो हलफ ही ना दे, क्योंकि उसने आराम पहना हुआ है, वहां पे उसने उमरा किया हुआ है। तो उसको वो कह रहे हैं सारी अदालत के अंदर कि लो हलफ, अजीब गरीब सूरत हाल पैदा होगी। वो पुलिस वाला डरे, वो कहता जी मैं नहीं लेता ये वाला हलफ। तो अगर तुम ये कहो कि मुझ पर खुदा का कहर नाजिल हो, अल्लाह का कहर नाजिल हो, तो इस पर उन्होंने कहा जी मुझ पर क्यों हो। ये वो पुलिस वाला कहता है जिन्होंने 9 मई किया और करवाया, उन पर अल्लाह का कहर नाजिल हो। अब उस बेचारे को अब फतवे दिलवाए जाएंगे, वो बेचारा वो दौड़ गया, उसने कहा जी मैं नहीं करता ऐसे। अब पीटीआई ने कहा जी इसको आप फिजिकली यहां बुलवाएं, ये उमरा कर ले उसके बाद बुलवाएं। लेकिन जज को बहुत जल्दी है, वो कह रहे फटाफट नबेड़ो, और वो ऑनलाइन ही गवाही लेते जा रहे हैं, इसकी वापसी का इंतजार भी नहीं कर रहे। तो आप अंदाजा करें कि गवाह गवाहियां नहीं दे पा रहे, गवाह हलफ नहीं ले पा रहे, गवाह जो है वो साबित नहीं कर पा रहे। वो वहां पे मौजूद है। तफ्तीशी से पूछा जज साहब ने, या वो जो वहां पे वकला थे जो जिरा कर रहे थे, उन्होंने पूछा कि ये जो हसाम और ये मुनीर खालिद, ये जो आपके स्टार गवाह है, जो आपके बड़े तगड़े गवाह हैं, जिनको आप कहते हैं जनाब ये हमारे गवाह हैं, इनकी बुनियाद पे हमने मुकदमा बनाया। एक टेबल के नीचे छुपा हुआ था, इमरान खान के कमरे में बैठा हुआ था, दूसरा ये कर रहा था। तो इन्होंने 9 मई की पूरी साजिश को खुद सुना और देखा है, लिहाजा ये हमारे गवाह है। उनमें से एक गवाह का तो पता चला जनाब छुट्टी पे, दूसरा अरबी नहीं ले रहा, और वो उस दिन छुट्टी पे था। और एसएचओ ने लिखा था कि ये आदि मुजरिम बन गया, ये रोजाना छुट्टी पे जाता है, ये बहुत तंग करता है, इसको एसपी के सामने पेश करो। और पता चला जी उसी तारीख में उसको डाल दिया कि ये वहां जाके सुन रहा था और गवाह बन रहा था। नाज़रीन, आपने ये गुफ्तगू सुनी। 9 मई के केसेस के अंदर हर शख्स के साथ यही कुछ किया गया है। इमरान खान आज बहुत ही एतमाद के साथ कहते हैं कि 9 मई के केसेस में जो भी जिम्मेदारान हैं उन्हें सजा दी जानी चाहिए, 9 मई की सीसीटीवी फुटेज सामने लाई जाए। लेकिन निजाम इमरान खान के चैलेंज के बावजूद भी ये सीसीटीवी फुटेज सामने क्यों नहीं ला पा रहा, क्योंकि ऐसी कोई चीज कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करती। निजाम हर जगह पर खुद नंगा हो जाता है, निजाम हर जगह पर खुद झूठ बोल रहा है। इस निजाम ने जितने भी गवाहान को पेश किया, वो गवाहान खुद अपनी झूठी गवाही पे शर्मिंदा हो गए। अदालत में आते हैं तो यास्मीन राशिद हो, शाह महमूद कुरैशी हो, कुरान की आयत पढ़कर गवाहान को झूठी गवाही से दूर कर देते हैं। गवाहान जब कुरान की आयत को सुनते हैं तो झूठी गवाही देने से इनकार कर देते हैं। नाज़रीन, 9 मई हो या बाकी केसेस हो, सब एक दिन अपनी मौत आप मर जाएंगे। अब तक इस पूरे निजाम को समझ आ जानी चाहिए कि जो कुछ भी किया जा रहा है, इसका नतीजा उनके हक में कहीं पर भी बेहतर नहीं हो रहा। वीडियो के बारे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिएगा।